हेलो गर्ल्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 करा चुके हैं। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा है। इसमें हमसे कहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स, इसका हमें रीज़न भी देना है और बताना भी है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो बच्चों इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कि क्या ये ट्रू है? तो चलो देख लेते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्याएं बनती है। तो हमसे कहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो ऑफ कोर्स होती है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जितनी परिमेय संख्याएं हैं वो भी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसलिए ये क्या है? ट्रू है। ट्रू है क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा ये होती है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 और इधर की साइड नेगेटिव टर्म्स होती हैं, ये हमारी संख्या रेखा होती है। ठीक है, अब इसमें हमसे कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है और m जो है वो हमें प्राकृत संख्या लेनी है। लेकिन बच्चों प्राकृत संख्या क्या होती है? मैंने बताया था पहले भी, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन संख्या रेखा पर 0 भी है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, है ना। तो ये संख्याएं भी हैं, यानी कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को छोड़कर और भी संख्याएं हैं। तो इसीलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि √-m एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्योंकि -m यानी कि नेगेटिव टर्म प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, तो इसीलिए ये संख्या रेखा पर तो रिप्रेजेंट करेगा लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जिसमें हमसे कहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय हैं। बच्चों अभी मैंने बताया था आपको कि वास्तविक संख्याएं दो टाइप की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इस क्वेश्चन में हमसे अपोजिट पूछ लिया है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा था अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, अपरिमेय और परिमेय। ठीक है, तो सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है हमसे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यानी कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, बच्चों मैंने आपको बताए थे पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? 0 +-1 +-2, यानी कि इसमें नेगेटिव टर्म्स भी इंक्लूड होती है। लेकिन हमसे सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स के बारे में पूछा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों हमें पता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसका वर्गमूल भी किया जा सकता है, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आगे चल के एक संख्या आएगी 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। हम 25 भी ले सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। √4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 36 लिया है, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। और जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36 = 6। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि हमसे पूछा है कि जो संख्या रेखा मैंने अभी आपको बताई थी उस पर अब हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। बच्चों अगर 1 2 3 4 इस टाइप से रिप्रेजेंट करने को कहता है तो हम इजीली कर देते हैं। अब √5 को कहा है तो इसके थोड़े स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से जितने भी स्क्वायर रूट में नंबर लिखा है उतनी ही सेंटीमीटर में लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें 5 है तो हमने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है यहाँ पे। ओके, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, जिसको हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। अब इसको हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, पॉइंट सी तक मैंने इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। ओके, अब बच्चों क्या करना है आपको, कंपास की हेल्प से ये जो पूरी लाइन दिख रही है हाफ से ज़्यादा, हाफ तो बच्चों यहाँ पे हो गया है, इससे थोड़ा ज़्यादा आपको लेना है और चाप लगाना है। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, ठीक है, एक आर्क नीचे लगाएंगे, ठीक है। सेम पॉइंट सी से एक आर्क इधर लगाएंगे, ये कट नहीं की है तो स्टार्टिंग से यहाँ पे रखेंगे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इस आर्क को और फिर एक आर्क नीचे लगाएंगे। अब इसको हम जॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, तो हमने इसको जॉइंट कर दिया है, यानी कि AC पर हमने एक लाइन खींची है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। अब बच्चों क्या करेंगे, इस लाइन को हम O रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस पॉइंट को O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम OC को रेडियस सपोज करके, है ना, OC को क्या सपोज करके, रेडियस सपोज करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ये पॉइंट B को आगे बढ़ाएंगे, तो ये सर्कल को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, D पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो BD लाइन है, ठीक है, BD लाइन ही हमारी क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे ये वैल्यूज़, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये वाली लाइन √5 को रिप्रेजेंट करेगी। ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, √5 को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।